Hello students, hope you all are well. I am Rupinder from Bansal Academy ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ IELTS Writing Task 2. IELTS Writing Task 2 ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ IELTS Writing Task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਦਾ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 6 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ IELTS ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IELTS ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਐਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੋਰ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, व्हाट द क्वेश्चन इज। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन है कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन एजुकेशन। कंप्यूटर्स का कितना यूज़ हो रहा है एजुकेशन दे विच, यानी कि कॉलेजिस स्कूल्स ते इस तो इलावा होर एजुकेशनल परपसिस दे लई। नैक्सट है जी सम पीपल से दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड। कुछ लोग कहते हैं कि यह पॉजिटिव ट्रेंड है, मतलब कि ये बहुत सारे बेनिफिट्स ने। नैक्सट दूजे पासे लोग कहते हैं जी अदर आर्ग्यू दैट इट इज़ लीडिंग टू नैगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस। पर दूजे पासे लोग कहते हैं कि ये नैगेटिव इफेक्ट्स भी ने, नैगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस ने। दैट मीनस ਇਹਦਾ कोई नैगेटिव इफेक्ट है स्टूडेंट्स के उपर या ਜਿਹੜਾ भी कंप्यूटर ਨੂੰ यूज़ कर रहा है। अपना क्वेश्चन है जी डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट एंड दैन गिव योर ओन ओपीनियन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्कस करना है कि दोनों साइड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिस्कस करोगे तो एंड ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ओपीनियन दोगे। तो ये सब पहला करन तो पहला आप ये देखांगे कि आप एक वधिया इंट्रोडक्शन किवें बना सकते हैं, आप किन्ने वधिया ढंग नाल आप इंट्रोडक्शन नूं लिख सकते हैं तो BP1 बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 ते बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 नूं किद्दां मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। सब तो पहला आपां नूं इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच की करना हैगा कि आपां ने इंट्रोडक्शन पार्ट नूं किस तरीके नाल आपां ने इंट्रोडक्शन नूं लिख सकते हैं। सब तो पहला आपां क्वेश्चन नूं की करते हैं, रीफ्रेज करते हैं ते थीसिस पार्ट अप्लाई करते हैं। नैक्सट इन्ना पता होना चाहिए कि आप किन्ने पैराग्राफ्स बना सकते हैं एक टास्क 2 के अंदर। हद तो हद थोड़े 4 पैराग्राफ्स बननगे। सब तो पैराग्राफ पहला होगा वो होएगा अपना इंट्रोडक्शन होएगा। इंट्रोडक्शन दे विच आपां रीफ्रेज करांगे क्वेश्चन नूं ते थीसिस पार्ट अप्लाई करांगे। नैक्सट काम तुसी अंडरस्टैंड करना है कि थोड़े ऐसे दा स्ट्रक्चर की है, तुसी प्लान करना है। इंट्रोडक्शन नूं प्लान करोगे तो इंट्रोडक्शन में भी रीफ्रेज करके तो थीसिस पार्ट अप्लाई करोगे। नैक्सट आउंदा थोड़ा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, इनू कई बच्चे BP1 भी कह लेंदे ने। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे विच हुण आपां की करांगे, एज इहदे विच आपां 2 पैराग्राफ बनावांगे अज दे ऐसे दे विच, तो आपां ये डिस्कस करांगे बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे विच सब तो पहला आपां टास्क स्टेटमेंट 1 नूं डिस्कस करांगे कि अपनी टास्क स्टेटमेंट 1 आपां नूं की कह रही है, प्लस उहनूं आपां की करांगे एक्सप्लेन करांगे। फिर उस तो बाद उहदी एग्जाम्पल्स एड ऑन करांगे ते एंड दे विच उहदा रिजल्ट प्रोवाइड करांगे कि इस स्टेटमेंट दा की रिजल्ट है। सिमिलरली आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 बारे डिस्कस करांगे इन द सेम वे जिवें कि आप BP1 दे विच टास्क स्टेटमेंट 1 नूं डिस्कस कीता सी। हुण आप सिमिलरली BP2 दे विच आप की करांगे टास्क स्टेटमेंट 2 नूं डिस्कस करांगे। टास्क स्टेटमेंट 2 ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ एक्सप्लेन करांगे। किवें एक्सप्लेन करांगे विद एग्जाम्पल्स ते एंड दे विच ਉਹਦਾ की करांगे आपां रिजल्ट प्रोवाइड करांगे। इस तो इलावा एंड दे विच ਤੁਹਾਡਾ की होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन दे विच की होएगा मेन पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤੇ ने बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे विच ते बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे विच, यानी कि
टास्क स्टेटमेंट 1 ते टास्क स्टेटमेंट 2। नैक्सट आप गल करते हैं कनैक्टर्स बारे। किहड़े कनैक्टर्स आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 ते बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 नूं स्टार्टिंग दे विच आपां लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स लई किहड़े कनैक्टर यूज़ करांगे, एक्सप्लेन करन लई किहड़े कनैक्टर यूज़ करांगे ते एंड दे विच रिजल्ट प्रोवाइड करन लई किहड़े कनैक्टर यूज़ करांगे। सपोज तुसी बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 नूं जे तुसी बिगिन कीता है तां तुसी स्टार्ट कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 या बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे लई। जिवें आपां बोल सकते हैं टू बिगिन विद, या फिर तुसी बोल सकते हो टू कमेंस विद, या फिर तुसी बोल सकते हो ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड, या फिर जे तुसी बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे विच लिखोगे तो ऑन द अदर हैंड। सिमिलरली यू कैन से दैट एट द फर्स्ट ग्लांस। ये तुसी कनैक्टर जड़े ने आपां बिगिन कर सकते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे लई ते जे तुसी बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे लई जे जिवें कि जे सपोज तुहाडा दोनों व्यूज़ नूं जिवें अज दा अपना एसे है तां आपां दोनों व्यूज़ नूं डिस्कस करांगे ऑन द वन साइड या फिर ऑन द अदर साइड। सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम दिस आपां जिहड़े कनैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं वो हैगे आ, यानी कि आपां ने एक्सप्लेन किवें करना है। नैक्सट जे आपां गल करिए कनैक्टर्स दी जिहड़े कि आपां एक्सप्लेन करन दे लई यूज़ करने हैं। टू एक्सप्लेन दे लई किहड़े कनैक्टर्स आपां यूज़ करांगे। टू एक्सप्लेन दे लई आपां किहड़े कनैक्टर आपां यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन इट, या फिर तुसी बोल सकते हो टू एक्सप्लीकेट इट, या फिर तुसी बोल सकते हो टू एपिटोम इट। इदां दे कनैक्टर्स तुसी टू एक्सप्लेन करन वास्ते जदों तुसी बीपी बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 नूं स्टेटमेंट तो बाद उन्होंने एक्सप्लेन करना है तो तुसी ये कनैक्टर्स यूज़ कर सकते हो। नैक्सट जे आपां गल करिए एग्जाम्पल दे लई तुसी किहड़े कनैक्टर्स यूज़ करने ने, इहदे वास्ते तुसी यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुसी लिख सकते हो एज एन इंस्टेंस, या फिर तुसी बोल सकते हो फॉर इंस्टेंस। तो इस तरीके नाल तुसी अपने एग्जाम्पल नूं एक्सप्रैस कर सकते हो। एंड दे बाकी जिहड़ा तुसी रिजल्ट प्रोवाइड करना है, रिजल्ट वास्ते तुसी लिख सकते हो दस, या फिर तुसी लिख सकते हो हैंस। ये तुसी कनैक्टर्स यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्पल दे। जिवें कि अज दा क्वेश्चन सी कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन एजुकेशन। कुछ लोग एग्री आर्ग्यू करते सी, सम पीपल आर्ग्यू दैट इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट वाइल अदर्स सेज दैट इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट। वी हैव टू डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव ऑन ओपिनियन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। जस्ट सी, I have rephrased the question as well as I have applied the thesis statement. Now check, I have written like this: there is an ever increasing use of technology. हुण देखो जिहड़ा कंप्यूटर्स क्वेश्चन च की सी, कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर एंड मोर इन द एजुकेशन। तो आपां ने इस चीज़ नूं आपां ने रीफ्रेज कर लिया, कंप्यूटर्स की जगह मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, दैट मीनस उत्थे मैं सिनोनियम यूज़ कर लिया। फिर अगे है जी सच एज टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स इन द क्लासरूम। इन द एजुकेशन सीगा क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर एंड मोर इन द एजुकेशन। कंप्यूटर्स की जगह मैं यूज़ कर लिया टेक्नोलॉजी, एजुकेशन की जगह मैं यूज़ कर लिया इन द क्लासरूम। ये तो हो गया अपना रीफ्रेज। नैक्सट आप अप्लाई करांगे थीसिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन सीगा फर्दर आप इस चीज़ नूं भी रीफ्रेज कर लैंदे आ। जिवें क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा सी, सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ लोग एग्री करते हैं इहदे नाल ते कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। तो आप इस चीज़ नूं इस तरीके नाल रीफ्रेज कर लांगे, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। भी ये पॉजिटिव बेनीफिट्स ने, मैं पॉजिटिव बेनीफिट की जगह मैं डेवलपमेंट लिख लिया। उस तो इलावा दूजे पासे स्टेटमेंट सी, वाइल्स्ट अदर डिसएग्री एंड थिंक इट विल लीड टू एडवर्स रैम्पीफिकेशन। नैगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस की जगह मैं लिख लिया रैम्पीफिकेशन। तो फर्दर मैं इस थीसिस पार्ट अप्लाई करता। सपोज मैं इस स्टेटमेंट के नाल अग्री करती हाँ
This essay agrees that an increase in technology is beneficial to students and teachers. Education की जगह again मैं students ते teachers नू use कर लिया. नैक्सट आप गल करते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 1. बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 सब तो पहला आप की करांगे टास्क स्टेटमेंट लिखांगे, उन्होंने एक्सप्लेन करांगे एग्जाम्पल दे नाल ते प्लस एंड दे विच उहदा रिजल्ट प्रोवाइड करांगे. सपोज इदां स्टार्ट करते हैं आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 यानी कि टास्क स्टेटमेंट 1 दे नाल आपां स्टार्ट करांगे. आई हैव स्टार्टेड लाइक दिस. इट इज़ क्लीयर दैट इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद असेस टू मोर इंफॉर्मेशन दैन एवर बिफोर. ये तो क्लीयर हो गया कि इंटरनेट के यूज़ के नाल स्टूडेंट्स के लिए मोर हैल्पफुल होया हैगा इंटरनेट, जिहदे नाल की होया है कंप्यूटर्स ते वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने रिगार्डिंग नॉलेज नू होर इनक्रीज़ करन दे लई ते जिहड़ा कि उन्हां दी एजुकेशन दे विच हैल्पफुल होएगा. अगे मैं लिखिया है कनैक्टर यूज़ किया मोर ओवर एड ऑन करने वास्ते इंफॉर्मेशन नू. Learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. That means learners यानी कि student जो भी किसी ने कुछ भी सीखना है, suppose study दे regarding कुछ भी learn करना है at the touch of a button. That means आप computers दा use कर रहे हैं तो we will use the, that means we are taking the help of the keyboard over here. Next, it is therefore agreed that. हुण इत्थे जे मैं गल करा I have written it is therefore agreed that. तो ये की हो रहा मैं प्लस से वह रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हूँ तो प्लस उन्होंने एग्जाम्पल के नाल एक्सप्लेन कर रही हूँ. दोनों चीज़ा एग्जाम्पल तो प्लस वह जोड़ा रिजल्ट है. सो आई हैव कंक्लूडेड ओवर हेयर. इट इज़ देयरफॉर अग्रीड दैट टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वर्थफाइल, दैट मीनस इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी टूल फॉर एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इत्थे लिखा हैगा विकीपीडिया वेयर स्टूडेंट्स कैन सिंपली टाइप इन एनी कीवर्ड, जिथे विकीपीडिया का यूज़ करके स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड नू सिंपली टाइप कर सकते हैं तो असेस गेन कर सकते हैं तो अपनी नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज क्विकली एंड ईजिली. नैक्सट आप गल करते हैं टास्क स्टेटमेंट 2 बारे. नैक्सट आप गल करते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 2. जिमें कि आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे विच टास्क स्टेटमेंट 1 नू डिस्कस किया सी. सिमिलरली आप बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के ऑपोजिट व्यू में डिस्कस करांगे यानी कि दूजे लोगों के व्यूज़ में डिस्कस करांगे यानी कि ऑपोजिट लोगों के व्यूज़ की सी. जिवें आप टास्क स्टेटमेंट 1 दे विच आपां उहदे बेनीफिट्स दस्से सी कंप्यूटर्स दे ते टास्क स्टेटमेंट 2 दे विच आपां उहदे कॉन्सीक्वेंसिस यानी कि उहदे नैगेटिव कॉन्सीक्वेंसिस बारे एक्सप्लेन करांगे. जिवें मैं इत्थे कनैक्टर यूज़ किया हाउएवर द मीनस यानी कि आपां यूज़ कर सकते इंस्टेड ऑफ बट. However, यानी कि you are going to express your opposite views in this paragraph. Let's start with the body paragraph number 2. I have started like this. However, many disagree यानी कि disagree करते हैं and feel that technology deprives people of real human interaction. Deprives का मतलब की हुंदा वांझे हो जाना. वांझे in the sense भी लोगों दे विच लाइक लोगों के डिस्टेंसिस आ रहे हैं. लोग अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो आपस के इंटरैक्शन उन्होंने घट रही है. ह्यूमन इंटरैक्शन टीचेस पीपल वैल्यूएबल स्किल्स. ह्यूमन इंटरैक्शन यानी कि जोड़े लोग आपस के उन्होंने कम्युनिकेशन होंगी है तो ह्यूमन इंटरैक्शन टीचेस पीपल वैल्यूएबल स्किल्स. किहड़ियां स्किल्स वैल्यूएबल ने? डिस्कोर्स, डिबेट एंड एम्पैथी. डिस्पाइट दिस इस तो इलावा ह्यूमन इंटरैक्शन इज स्टिल पॉसिबल. कहते कि इस तो इलावा ह्यूमन इंटरैक्शन जोड़ा है स्टिल पॉसिबल है थ्रू टेक्नोलॉजी के नाल यूज़ करने दे नाल ह्यूमन इंटरैक्शन स्टिल पॉसिबल है. शुड बी डिसमिस्ड फॉर दिस रीजन. कहते ये करके जोड़ा ह्यूमन इंटरैक्शन है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ह्यूमन का इंटरैक्शन हो रहा और डिसमिस्ड हो रहा ये कारण ये पिछे. फॉर एग्जाम्पल अगे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझानी हाँ. We can use an example over here. Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible. जेडे कि पहला possible नहीं सी. That means फर्स्ट BP1 दे विच मैं दस दांगी उहदे की बेनीफिट्स ने यानी कि कंप्यूटर्स दे की बेनीफिट्स ने. एग्जाम्पल यूज़ किया सी विकीपीडिया दा. ते बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे विच
ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟਿਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਸੇ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। In the end, I have concluded the statement, यानी कि टास्क स्टेटमेंट 1 ते टास्क स्टेटमेंट 2 ਨੂੰ conclude करके, यानी कि ਜਿਹੜੇ मेन points टास्क स्टेटमेंट 1 यानी कि BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ मेन points ਜਿਹੜੇ टास्क स्टेटमेंट 2 यानी कि body paragraph number 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ discuss ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ conclusion यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ result ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ provide ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ conclusion part ਦੇ ਵਿੱਚ। Just check it out. In conclusion, I have written, in conclusion, you can even write to conclude as well, while the benefit of technology, particularly the internet, allow students to tap into limitless sources of information, यानी कि जो टास्क स्टेटमेंट 1 जो बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, यानी कि लिमिटलेस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने सर्च करनी है कंप्यूटर का यूज़ करके वो सर्च कर सकते हैं, यानी कि टास्क स्टेटमेंट 1 के मेन पॉइंट्स नू पहला एक्सप्लेन करता। देन आई हैव रिटन, some still feel that people should be very ਦਾ मतलब केयरफुल, यानी कि टास्क स्टेटमेंट 2 बारे आप इत्थे गल कर रहे हैं, of this phenomena and not allow it to curb face to face interaction। Here I have explained about the task statement 2 ਜਿਹੜਾ main points ਆਪਾਂ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤਾ ਸੀ। However end ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ conclusion ਕਰਤਾ, however as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸੇ, ਜੋ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, ऐसे के रिगार्डिंग, तो अपने कमेंट बॉक्स के जरूर दस्यो।